नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है 8 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उससे पहले हमने जो पिछले हफ्ते के वीडियो में जो वीकली प्रेडिक्शन किया था वो लगभग 90% से ज़्यादा सही आया है। हमने जो टाइमिंग दिया था उसी टाइमिंग पर बाज़ार में गिरावट आई है। शुक्रवार को हमने दोपहर में बाज़ार डाउन रहेगा ऐसा कहा था, तो शुक्रवार को बाज़ार डाउन रहा है। बैंक निफ्टी लगभग 440 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है अगले हफ्ते चंद्र का भ्रमण कर्क राशि से कन्या राशि तक रहेगा। गुरु महाराज वृषभ राशि में और शनि महाराज कुंभ राशि में बैठे हैं। राहु और नेपच्यून मीन राशि में, चंद्र शुक्र और बुध कर्क राशि में बैठे हैं और सूर्य मिथुन राशि में, मंगल मेष राशि में। तो ओवरऑल देखें तो अगले हफ्ते में चंद्र का भ्रमण कर्क राशि से कन्या राशि तक रहेगा। तो अगले हफ्ते बाजार में ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। अभी निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 24,323 के पास निफ्टी क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी 52,660 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो अगले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। राहु के साथ चंद्र का नवपंचमी हो रहा है, इसी कारण सोमवार को गैप अप ओपन होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है और गैप अप ओपन होने के बाद बाज़ार दोनों साइड रहने की संभावना दिखाई देती है। तो ओवरऑल देखें तो सोमवार को बाज़ार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देती है। सोमवार को अश्लेषा नक्षत्र है और कर्क राशि है और निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी का दिन है, उसके साथ बैंक एक्स की भी एक्सपायरी का दिन है। तो सोमवार को आपको दो हीरो की कॉल मिलेगी, पहले निफ्टी मिड कैप की और दूसरी बैंक एक्स की। और मंगलवार 9 जुलाई 2024 फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। पहले हाफ में बाज़ार पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाज़ार निगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। अश्लेषा नक्षत्र है और सिंह राशि है और बुधवार 10 जुलाई 2024 बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। बाज़ार मिक्स रहेगा, यानी दोनों साइड के मूवमेंट बाज़ार में आएंगे। मघा नक्षत्र है और सिंह राशि है और 11 जुलाई गुरुवार निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो पहले हाफ में बाज़ार पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाज़ार नेगेटिव रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और कन्या राशि है और शुक्रवार 12 जुलाई 2024 सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। तो बाज़ार ज़्यादातर समय नेगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और कन्या राशि है। तो दोस्तों अगले हफ्ते निफ्टी 24,500 के पास जाने की संभावना दिखाई देती है और बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले कम तेज़ी दिखाई देती है, क्योंकि HDFC बैंक में खराब न्यूज़ होने के कारण अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में सुस्ती रहने की संभावना दिखाई देती है, यानी कि निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, उसके मुकाबले बैंक निफ्टी में इतनी तेज़ी नहीं रहेगी। यानी कि अगले हफ्ते में निफ्टी 24,500 के पास जाने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन बैंक निफ्टी 53,000 तक जा सकता है। तो दोस्तों अगले हफ्ते में भी अगर निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट आए तो वहाँ पर आप बाय करना है और बैंक निफ्टी में भी 400 या 500 पॉइंट की गिरावट आए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। सोमवार को गैप अप ओपन होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है और मंगलवार को फ्लैट ओपन होने की संभावना दिखाई देती है। बुधवार को गैप अप ओपन होने की संभावना दिखाई देती है और गुरुवार को बाज़ार निगेटिव ओपन होने की संभावना दिखाई देती है और शुक्रवार को बाज़ार पॉजिटिव ओपन होने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों ये तो हुआ अगले हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन, यानी कि अगले हफ्ते बाज़ार अगर सोमवार को निफ्टी में अगर 24,400 के ऊपर निफ्टी में अगर क्लोजिंग दी तो निफ्टी में अगले हफ्ते बाज़ार तेज़ी में रहने की संभावना दिखाई देती है और बैंक निफ्टी में अगर 52,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेज़ी अगले हफ्ते रहेगी। तो सोमवार को देखना है, निफ्टी ने अगर 24,400 के ऊपर क्लोज हुआ तो निफ्टी में और तेज़ी रहेगी और बैंक निफ्टी अगर 52,700 के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेज़ी रहेगी और वहाँ से फिर निफ्टी में और 200 पॉइंट की तेज़ी आएगी और बैंक निफ्टी में भी लगभग वहाँ से और 500 या 700 पॉइंट की तेज़ी में रहने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों ये तो हुआ अगले हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। तो ये प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है, ये सही या गलत भी हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल
80% ही सही आता है। तो हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।